हाँ, तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे हम वेदर को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। मन होगा तभी बारिश होगी, मन नहीं होगा बारिश नहीं होगी। पुरानी कहावत है, कढ़ाई में खाना खाने से शादी के दिन बारिश होती है, लेकिन अब नहीं होगी। बाय द हेल्प ऑफ क्लाउड सीडिंग, दुबई में के क्लाउड सीडिंग को ऐसा वेपन यूज किया गया। सब कुछ जानते हैं, बने रहिए वीडियो में। Let's talk about cloud seeding. 2010, saying there's still uncertainty whether current cloud seeding techniques actually. Cloud seeding isn't as straightforward as it sounds. Some reports claim the method of making rain called cloud seeding. Planes, drones, or rockets seed clouds with substances like silver iodide. इसके लिए सबसे पहले तुमको जानना होगा कि बारिश कैसे होती है, कब स्नोफॉल होता है, कब आइस गिरती है। बचपन में तुमने पढ़ा होगा 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सबसे पहले तो हम इसके कन्वर्जन को रिकॉल करते हैं। तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग, और जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो हम उसको कहते हैं वेपराइजेशन, और जब वेपर दोबारा लिक्विड में आ जाए तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। यहाँ पर 70% गेम है कंडेंसेशन और वेपराइजेशन का। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो नदियों का पानी, झीलों का पानी ये कन्वर्ट होता है वेपर्स में, और जो हमारे आसपास एयर है इसमें भी लिक्विड है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। यही वेपर्स ऊपर जाते हैं, और तुमको ये बात पता होगी कि हम लोग जितना ही ऊपर जाते हैं ठंड उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। अगर तुम माउंटेन्स पर गए हो तो तुमने इसको फील भी किया होगा। और जब ठंड ज्यादा बढ़ती है तो वेपर्स लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं, और यही जब छोटी छोटी ड्रॉप्स आपस में मिलती है उसके बाद जो हमको देखने को मिलता है उसे हम बादल कहते हैं। और जब बादल और ऊपर जाते हैं तो ऑफ कोर्स ठंड और बढ़ेगी, और जब ठंड और बढ़ती है तो यही ड्रॉपलेट्स आइस में कन्वर्ट होने लगती हैं। तो तुम कैसे पहचानोगे कि कौन से क्लाउड्स वाटर ड्रॉपलेट्स से बने हैं, कौन से क्लाउड आइस से बने हैं? बहुत ही सिंपल है, आइस से बने क्लाउड्स काफी ऊपर होंगे और वो थिन होते हैं, वही वाटर ड्रॉपलेट्स से बने एकदम भारी और नीचे होते हैं। एक टाइम पर जब क्लाउड्स पर काफी ज्यादा वाटर हो जाता है, वो उसको ढो पाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो वो उस पानी को नीचे गिरा देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेन। वहीं अगर नीचे का टेम्परेचर लो है तो बर्फ गिरती है या स्नोफॉल होता है, और अगर नीचे का टेम्परेचर हाई है तो बारिश होती है। तो ये तो तुम समझ गए कि बारिश होती कैसे है। अभी बात करते हैं क्लाउड सीडिंग के बारे में। तो इसमें साइंटिस्ट प्रॉपर इसी पर वर्क नहीं कर रहे थे, इसकी रिसर्च तो एक्सीडेंटली हो गई। चलते हैं 1946 में जनरल इलेक्ट्रिक रिसर्च लेबोरेटरी के साइंटिस्ट डॉक्टर विंसेंट शेफर ने ये रिसर्च की थी। इनकी ये आदत थी कि ये रिसर्च करते समय ब्रीथ आउट करते थे, और हम लोग जब ब्रीथ आउट करते हैं तो उसमें वाटर वेपर्स की फॉर्म में निकलता है। जब विंटर सीजन होता है तो तुम लोगों ने ये तो किया ही होगा, इसमें हम लोग कहते हैं कि धुआं बाहर निकल रहा है, बट वो वाटर निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। अगर तुम सोच रहे हो कि दिखता नहीं है तो तुम ग्लास के सामने करो जाके, जवाब तुम्हारे सामने होगा। तो ये एक कूल बॉक्स में रिसर्च कर रहे थे और इन्होंने वहां पर ब्रीथ आउट किया, और इनको भी वही प्रोसेस देखने को मिला। अब क्योंकि ये साइंटिस्ट थे तो इन्होंने अपना साइंटिस्ट वाला दिमाग लगाया, और इन्होंने वहां पर सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 रखा, जिसका टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसका टेम्परेचर इतना लो था कि इन्होंने जब वहां पर ब्रीथ आउट किया तो उनको वहां पर माइक्रोस्कोपिक आइस पार्टिकल्स देखने को मिले, और यहीं पर जन्म होता है आर्टिफिशियल रेन का। अगर ड्राई आइस का इस्तेमाल बादल पर किया जाए तो वो बहुत जल्दी ठंडे हो जाएंगे और हमको इंस्टेंटली बारिश या स्नोफॉल देखने को मिल जाएगा। अभी उठता है एक बहुत बड़ा सवाल, वेपर्स को लिक्विड में बनाने के लिए एक सरफेस की जरूरत होती है, बिना सरफेस के तो पॉसिबल ही नहीं है। और इसमें सरफेस है कहाँ? सुनो, यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स काम कर रहे हैं ऐसा सरफेस। तो ये हो गया तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर, और ऐसे ही करवाई जाती है आर्टिफिशियल रेन। लेकिन ये तो आर्टिफिशियल रेन है, तो क्लाउड सीड्स क्या है? सुनो, जितनी बढ़िया सरफेस होगी उतना बढ़िया कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, और जितना बढ़िया कंडेंसेशन प्रोसेस होगा उतनी फास्ट रेन होगी। डॉक्टर बर्नर्ड भी इसी पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर मैं कोई ऐसा केमिकल प्रोवाइड करा दूं जिससे कंडेंसेशन प्रोसेस जल्दी हो जाए। इन्होंने सिल्वर आयोडाइड, जिसकी प्रॉपर्टी होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, जिसकी वजह से एक बेटर सरफेस मिलता है। और अगर सरफेस बेटर हो गया तो ऑफकोर्स सी बात है कि बारिश भी जल्दी हो जाएगी। इसी सिल्वर आयोडाइड को हम कहते हैं क्लाउड सीड्स, जिससे हम इंस्टेंटली बारिश करवा सकते हैं। आखिरी सवाल ये है कि क्या दुबई में क्लाउड सीड्स का प्रयोग किया गया है? नहीं। इसका जो मेन रीजन है वो है स्टॉर्म सिस्टम, जो मूव कर रहा था अरेबियन पेनिनसुला से गल्फ ऑफ ओमन की साइड। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।